ये देश की जीत है, ये इंडिया की जीत है। और ये जो थे ना नकली जगी हुई है, जिस तरह से आपको बता दूं कि राहुल जी का फैसला आया है, इन लोग के दांत खट्टे हो गए और हर एक जगह ये लोग फेल हुए, विफल हुए। अब देश की जनता इंडिया के साथ है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई सिर्फ इसके एजेंडे में है और ये आग फैला करके, दंगा फैला करके, लड़वा करके और देश पे राज करना चाहते, कुर्सी बचाना चाहते। और भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग हैं कि उनका बेटी लोग मुस्लिम से शादी कर रखा है, मुसलमान को दामाद बना रखे, जो भगवान राम का दर्जा होता है। दामाद मुस्लिम अच्छा लग रहा है लेकिन देश का मुसलमान अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कौन सा आपका चेहरा है? तो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिखता है। और आज ये 10 सालों में मोदी की सरकार, संघ भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में देश पे बाहरी लोग राज कर लेगा। जो खटिया पे नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पे नहीं, वही व्यवस्था पुनः लाना चाहते हैं। इन लोग को जातीय जनगणना पे पेट में दर्द होता है साहब, तो जाति खत्म करो ना। क्या ये लोग ब्राह्मण भूमियार राजपूत जो हैं, राजपूत भूमियार ब्राह्मण लोग, क्या ये लोग दलित के बेटा से दलित के घर में अपना बेटी देंगे? कि साहब अगर आप चाहते हैं कि जाति खत्म हो तो आप अपनी बेटी, मैं भी कुंवारा हूँ, मुझे भी शादी करवाइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मेरे साथ आज इंजीनियर राजकुमार पासवान जुड़ेंगे, जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पशुपतिनाथ पारस के खिलाफ भी खड़ा हो चुके हैं और रामविलास पासवान को भी टक्कर दे चुके हैं, तीसरे पोजीशन पर थे। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में जो आज जो फैसला आया है, राहुल गांधी को संसदीय जो सांसद उनकी जो वापस हुई है, आज संसद में जो गए हैं 3 महीने के बाद, उस पर हम सवाल करेंगे और कई सारे सवाल करेंगे कि 2023 में क्या बीजेपी डाउनफ्लो है, चाहे हम ले दिल्ली के एमसीडी चुनाव ले या हिमाचल प्रदेश का चुनाव ले, या कई सारे सवाल है, कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले ये है कि लोकतंत्र जिंदा है या न्यायालय जिंदा है। आज तो ये फैसला हो गया कि राहुल गांधी के संसद में वापस होने से आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, ये देश की जीत है, ये इंडिया की जीत है। और ये जो थे ना नकली, जो लोकतंत्र चलाना चाहते थे, अपने इशारे पे ये सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, मतलब न्यायपालिका को चलाना चाहते थे, वो अब दिख गया कि देश का लोकतंत्र है और देश में न्यायपालिका भी जगी हुई है। जिस तरह से आपको बता दूं कि राहुल जी का फैसला आया है, इन लोग के दांत खट्टे हो गए और हर एक जगह ये लोग फेल हुए, विफल हुए। अब देश की जनता इंडिया के साथ है, ये एनडीए के साथ नहीं, जो अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है, वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के है। हिंदू और मुस्लिम में वो 2 भाग करके इस हथियार को ये उपयोग कर लेते हैं चुनाव के वक्त में। और स्वाभाविक है कि यहाँ के हिंदू एक साइड हो जाते हैं, क्योंकि 2014 2019 का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये परिणाम दिखाता है कि यूपी में भी यहाँ तक कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के हो जाते हैं। अब देश की जनता ये समझ रही है, जान रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई सिर्फ इसके एजेंडे में है और ये आग फैला करके, दंगा फैला करके, लड़वा करके और देश पे राज करना चाहते, कुर्सी बचाना चाहते, ये संघ भाजपा वाले लोग। साहब उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है कि जितने संघी लोग हैं, बड़े बड़े जो नागपुर में बैठते हैं, जो झंडे वालन में बैठते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में बैठते हैं, उस सारे संघी का और भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग हैं कि उनका बेटी लोग मुस्लिम से शादी कर रखा है, मुसलमान को दामाद बना रखे, जो भगवान राम का दर्जा होता है। और आप यहाँ पे आग फैलाते हैं कि क्या बोलते, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। यानी कि दामाद अच्छा लग रहा है लेकिन देश का दामाद मुस्लिम अच्छा लग रहा है लेकिन देश का मुसलमान अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कौन सा आपका चेहरा है? तो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिखता है। और किस तरह से ये गुमराह करते हैं देश के युवा नौजवानों को। आज 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, महंगाई कहाँ गया? 70 सालों में साहब जितना महंगाई नहीं हुई, उससे ज़्यादा 10 सालों में महंगाई बढ़ी है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमको साहब विदेश से क्या मतलब है? यहाँ के युवा नौजवानों को विदेश से क्या मतलब है? 70 सालों में कोई भी देश हमारे ऊपर राज नहीं किया।
और आज ये 10 सालों में मोदी की सरकार, संघ भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में देश पे बाहरी लोग राज कर लेगा। चलिए हम आते हैं बिहार पे। करंट पर भी एक फैसला आया हाई कोर्ट का कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन जातीय जनगणना पर जो रोक लगाने वाले थे बीजेपी, उन्होंने जिस समय रोक लगी थी उसमें बहुत खुशी जाहिर किया था और उन्होंने रोक लगाया। तो जातीय जनगणना वो लोग रोक लगवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्यों रोक लगवा रहे हैं? साहब वो लोग का वोटर कौन है? ये जो इनकी मानसिकता थी, जो बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने, अब बहुजनों के सामने, गरीब शोषित वंचितों के सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमारी जाति की ताकत को नहीं देखना चाहते। जो सामंतवादी व्यवस्था था बिहार में, जो कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, खाट पे नहीं बैठने देते थे, उस व्यवस्था को पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, यहाँ जो बिहार में डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, वो लोग जो राज किया है वो व्यवस्था को देखा है, वही व्यवस्था पुनः लाना चाहते हैं। जाति जनगणना की बात करते हैं, जाति जनगणना को लेकर के बीजेपी हमेशा पहल करती रहेगी नहीं हो, लेकिन बीजेपी जब ये चालू हो गया तो हो सकता है बीजेपी नाखुश हो गए। आज बीजेपी विरोध क्यों कर रही थी? देखिए, पेट में दर्द था, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो खटिया पे नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पे नहीं, वही व्यवस्था पुनः लाना चाहते हैं। इन लोग को जातीय जनगणना पे पेट में दर्द होता है साहब, तो जाति खत्म करो ना। क्या ये लोग ब्राह्मण भूमियार राजपूत जो हैं, राजपूत भूमियार ब्राह्मण लोग, क्या ये लोग दलित के बेटा से दलित के घर में अपना बेटी देंगे? नहीं देंगे। दलित की बेटी तो अच्छी लगती है इनको, लेकिन अपनी बेटी दलितों से शादी करने में, उत्तर प्रदेश की घटना देखिए, एक दलित ने एक ब्राह्मण बेटी से शादी कर लिया तो कितना बड़ा बवाल हुआ, हाहाकार हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि ये लोग जिस दिन उदारता बना लेंगे कि ये दलित नहीं है, हम लोग सब एक मानव है और मानव को मानव से प्रेम होना चाहिए और रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा अंतिम में कि साहब, अगर आप चाहते हैं कि जाति खत्म हो तो आप अपनी बेटी, मैं भी कुमारा हूँ, मुझे भी शादी करवाइए। मतलब ब्राह्मण की बेटी से शादी करना चाहते हैं? करना चाहते नहीं, जाति खत्म करने के लिए। जाति खत्म करने उदाहरण देना चाहते हैं तो आप हमसे शादी करके एक उदाहरण स्वरूप मैं बहुत ब्राह्मण को जानता हूँ, राजपूत को जानता हूँ, समझे, भूमियार को जानता हूँ, जो कि हमारी पासवान की बेटी से शादी किया हुआ है, समझे। तो क्या हम ब्राह्मण की बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं हो सकती है? क्या जाति तोड़ी है ना, जो जेपी साहब ने कहा था कि जनेऊ से जनेऊ को तोड़ो, आंदोलन में कहा था ना, फिर भी आप नहीं उससे आगे बढ़ रहे हैं। और एक लाइन इतना ही कहूँगा कि ये जो जाति जनगणना है, तो मैं हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ उच्चतम न्यायालय को, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने उदारता दिखाया कि जाति जनगणना और जो डिसीजन आया उससे हमारी भी जाति की संख्या पता चलेगी कि बिहार में पासवान अब 7% नहीं 10 से 12% है। 10 से 12% है। तो ये जाति जनगणना के हाईकोर्ट के फैसले से ये खुश हैं और इन्होंने एक प्रपोजल भी रखा है कि जब ब्राह्मण और राजपूत के लोग पासवान या जो भी कास्ट राम के परिवार के बेटी की शादी कर सकते हैं, तो मैं भी कुमारा हूँ, सुंदर हूँ, इंजीनियर है और लोकसभा प्रत्याशी, मतलब लोकसभा के लिए लड़ते हैं, हो सकता है वो जीतेंगे भी, तो लड़का खराब नहीं है, आप इनके प्रपोजल को स्वीकार कर सकते हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से आप बार बार लड़ते आ रहे हैं, अगर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से अगर आप सांसद बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी हाजीपुर को लेकर के? हाजीपुर को लेकर के सबसे बड़ी प्रथम प्राथमिकता और बड़ी प्राथमिकता होगी कि वहाँ के किसी भी युवा नौजवानों को दिल्ली नहीं जाना, रोजगार करने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई लाठी खाने नहीं जाने देंगे। उनकी रोजगार की गारंटी मैं लूँगा, पहली। दूसरी प्राथमिकता जो होगी, हमारा संसदीय क्षेत्र कैसे स्मार्ट सिटी होगा, क्योटो जापान बनेगा, ऐसा काम करूँगा साहब कि आपको बता दूं कि मुंबई का एक पोपटराव पवार थे, वो सरपंच थे, उन्होंने रोल मॉडल पेश किया, जो कि ये यूएसए से लोग देखने आते थे, ऑस्ट्रेलिया से उनका मॉडल देखने आते थे। तो मेरे पास पर्याप्त फंड है और हम अपने संसदीय क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आजकल के जो सांसद है ना साहब, अब विधायक, वो 40% अब 35% वाला विधायक है। राजकुमार पासवान वो विधायक नहीं बनेगा। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, MP मतलब वही एमपी और विधायक जो है वो है 40 और 35%। एक अंतिम में एक बात कहता हूँ कि हाजीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है ना 2019 में और जो इतना बड़ा पहचान बना है, तो मैं उनको भी
ऐसा नहीं कि उनका कार्य नहीं किया, उनके लिए बहुत कार्य किया। और पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने की पहल मैंने किया था और हाजीपुर बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विजनरी, जो मैं भी इंजीनियर हूँ वो भी इंजीनियर है, उन्होंने हाजीपुर को स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, क्षमा चाहेंगे मेट्रो सिटी दिया। अब मेट्रो सिटी में पटना मेट्रो भी हाजीपुर से जुड़ेगा। ये कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। ये थे राजकुमार पासवान हैं, जो हमेशा हाजीपुर से के लिए सोचते हैं और हाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र से खड़ा होते हैं और उम्मीद करते हैं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं हैं कि अगली जो लोकसभा चुनाव होगी उस चुनाव में ये जीत हासिल करे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।